डीप मिड विकेट में वहां पे अरमान को तैनात किया गया है। शॉर्ट मिड विकेट पे खुद तैनात गौरव, कवर क्षेत्र में शनि तैनात। इस बार चलेंगे सीधे कदमों से रोनी झा के लिए। और अच्छी गेंद पढ़ने के बाद हल्की सी ऑफ स्टंप पे पढ़ने के बाद नीचे रही गेंद। रोनी झा ने देखा गेंद को, भरपूर सम्मान दिया। गेंद लहराती हुई चलेगी। विकेट कीपर सिद्धांत के दस्तानों में एक स्लिप में शैलेंद्र तैनात, गली क्षेत्र में पीयूष तैनात। चलेंगे फिर से। इस बार यहाँ पे पैरों पे गेंद, लो फुल टॉस गेंद, लेकिन फील्डर दायरे में तैनात था। खराब गेंद थी, उतनी अच्छी गेंद थी नहीं। अगर हवाई यात्रा में भेजते तो शायद 6 रन बटोर सकते थे वहां पे रोनी झा। इस बार चलेंगे फिर से। सीधे कदमों से बढ़ते सुरेश, ओवर द विकेट रोनी झा के लिए। एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप में पड़ने के बाद लहराती हुई चलेगी विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छा खासा बांध के रखा है सुरेश ने इस ओवर में अपनी गेंदबाजी से रोनी झा को। बता दूं कल का दूसरा से पहला सेमीफाइनल भी इसी प्रकार रोमांचक हुआ था। 100 रन बनाने नहीं दी थी रमोली ने सुसारी को। इस बार हवा में गेंद, यहाँ पे गेंद निकली है गली क्षेत्र के बगल से। प्लेस किया, अच्छा प्लेसमेंट, मिलेंगे पूरे 4 रन। इसी के साथ अपनी और अपनी टीम का खाता खोला है यहाँ पे रोनी ने। शानदार शॉट, शानदार प्लेसमेंट। 2-3 उस लेंथ की गेंद का भरपूर सम्मान दिया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा बैकफुट पे गया और हल्के हाथों से यहाँ पे गेंद को प्लेस किया, गैप ढूंढा, हवा में खेलने का कोशिश नहीं किया यहाँ पे रोनी ने। बटोरे पूरे 4 रन। चलेंगे इस बार फिर से। और अच्छी गेंद, फिर से अच्छी वापसी पढ़ने के बाद तेजी के साथ हल्की सी नीचे रही, लहराती हुई चलेगी विकेट कीपर सिद्धांत के दस्तानों में। इस बार फिर से सुरेश चलेंगे। एक चौके के बावजूद अच्छी गेंदबाजी हुई है अभी तक सुरेश से इस ओवर में। रोनी झा इस बार अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद, फॉलो थ्रू में जब तक सुरेश भागकर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदलने से परहेज किया। अच्छा ओवर, मात्र 4 रन आए इस ओवर से, बिना किसी नुकसान के संभल के खेला रोनी झा ने इस ओवर में। अब आए धुआंधार विस्फोटक ओपनर, विस्फोटक सलामी बल्लेबाज इस इलाके के शंभू राय। छक्के चौकों में डील करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। अगर जल्दी से दबाव बनाना है राजा 11 डकराम पे तो 2-3 जल्दी विकेट लेना होगा यहाँ पे हाबीब खान। इस बार फिर से चलेंगे भैया। श्यामल बिट्टू आए इस बार गेंदबाजी करने के लिए। दूसरा ओवर लेकर पावर प्ले में शंभू के लिए। एक दूसरे के साथ काफी क्रिकेट खेलते हैं श्यामल बिट्टू और शंभू। एक दूसरे की कमजोरियों और मजबूत पक्ष से भली भांति अवगत है दोनों खिलाड़ी। इसलिए श्यामल बिट्टू का एक जुआ खेला है यहाँ पे अभिभार के कप्तान बाहुबली ने श्यामल बिट्टू को अटैक पे लगा कि शायद शंभू का विकेट ले जाए श्यामल बिट्टू। उसी इरादे से श्यामल बिट्टू चलेंगे लंबे रन के साथ। अच्छी गेंद पढ़ने के बाद अपनी उछाल के साथ उछली और सीधा करेजे पे जाके लगी है शंभू के। यहां तक कमेंट्री बॉक्स में आवाज आई है, धुआंधार आग उगलती हुई गेंदबाजी यहाँ पे श्यामल बिट्टू के द्वारा शुरुआत हो चुकी है। उछाल को जज नहीं कर पाए यहाँ पे शंभू। गेंद पढ़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेते हुए उछली और एकदम करेज तोड़ गेंदबाजी की शुरुआत कर चुके हैं यहाँ पे श्यामल बिट्टू उस ठंड भरे मौसम में। फिर से चलेंगे श्यामल बिट्टू दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार जड़ में गेंद, अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में भागकर जब तक श्यामल बिट्टू ने गेंद को फील्ड किया, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदलने से परहेज किया। अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है हाबीब खान की तरफ से। कल का मुकाबला भी लो स्कोरिंग मुकाबला था, जैसा कि बता दूं थोड़ी थोड़ी ओस की बूंदें अभी भी पिच पे गिर रही हैं। इस वजह से गेंद पढ़ने के बाद तेजी के साथ निकलती है तो बल्लेबाजी करना उतना आसान है नहीं इस पिच पे, क्योंकि धूप निकल नहीं रही है। तो अभी भी फिर से चलेंगे इस बार श्यामल बिट्टू। इस बार बैठकर स्लॉग स्वीप करना चाहते थे वहां पे, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात। थोड़ी सी मिसफील्ड श्यामल बिट्टू की तरफ से, लेकिन यहाँ पे कोई खतरा नहीं, रन लेने से परहेज किया यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। जी हाँ, इस तरह की अच्छी बॉलिंग करनी होगी श्यामल बिट्टू को अगर चाहते हैं इस मुकाबले में। बने ने 2 छक्के लगाए थे, ताबड़तोड़ छक्के लगाए थे। पिछले क्वार्टर फाइनल में भी 4-5 ताबड़तोड़ छक्के लगाए थे श्यामल बिट्टू ने। इस बार गेंदबाजी पे पूरा दारोमदार, बल्लेबाजी में मात्र 2 छक्के लगा पाए थे, कुछ खास कर नहीं पाए थे। इस बार फिर से सामना करेंगे शंभू श्यामल बिट्टू का। इस बार फुल टॉस गेंद खड़ी हो गई है यहाँ पे गौरव तैनात सीधे हाथ से मार देते हैं। इसी के साथ शंभू के विकेट का पतन होता हुआ वापसी। यहां पर लो स्कोरिंग मुकाबला है, लेकिन इस तरह का शुरुआती झटके लगते हैं
तो निश्चित तौर पे मुश्किल होगा यहाँ पे। आज बदर बन्ना की बल्लेबाज गेंदबाजी यूनिट है नहीं कि आप 2 ओवर में मैच फिनिश करके निकल जाए। आज हबीब वार की धुआंधार चौकड़ी से आपका सामना होगा। राजा 11 के धुरंधर बल्लेबाजों का अच्छा परीक्षा यहाँ पे संकट में राजा 11 की टीम। देखते हैं शुरुआती झटके से किस प्रकार से उभरती है राजा 11 टकराम की ये टीम। अच्छी गेंदबाजी, लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद को डाउन द ग्राउंड खेलने का कोशिश, यहाँ पे हिलने का भी जरूरत नहीं पड़ा गौरव को। खड़े थे, सीधे गेंद उनके हाथ में आई और हेलो हाई करते हुए शंभू के विकेट का पतन होता हुआ। इस बार त्रिपुरारी आए हैं, शानदार 2-3 विकेट ले चुके थे बॉलिंग में। सामना करेंगे त्रिपुरारी इस बार श्यामल बिट्टू का। देखने वाली बात, हबीब वार और टकराम की इस जंग में रोमांचक मोड़ लेता हुआ यह मुकाबला। इस बार चलेंगे फिर से, मात्र 1 चौका लगा, अभी तक 4 रन की स्कोर पे 1 विकेट गिर चुका है यहाँ पे टकराम का। इस बार त्रिपुरारी का सामना करेंगे बिट्टू। इस बार अच्छी गेंद ड्राइव कर किया गेंद को, गेंद यहाँ पे गैप में जा रही है मिडान क्षेत्र में और मिलेंगे पूरे 4 रन। मिडान और एक्स्ट्रा कवर के बीच में जो गैप था उस गैप को भेजने में सफल रहे त्रिपुरारी। अच्छा प्लेसमेंट। इसी के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी अच्छी शुरुआत की है यहाँ पे त्रिपुरारी ने। ओवर पिच गेंद को प्लेस किया एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से। इस बार फिर से चलेंगे, इस बार फिर से अच्छी गेंद, पुल करना चाहते थे, गेंद पड़ने के बाद तेजी से आई और जाके टकराई उनके रिबकेज से। जोरदार आवाज आई है कमेंट्री बॉक्स तक। उम्मीद करूंगा कि ज्यादा दर्द में होंगे नहीं त्रिपुरारी। शानदार तेज गेंदबाज है श्यामल बिट्टू। गेंद पड़ने के बाद 130-135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है, जिसमें से दिक्कत में अतिरिक्त गति से परेशान किया यहाँ पे त्रिपुरारी। थोड़े से दर्द में जरूर दिख रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है यहाँ पे राजा 11 टकराम के बल्लेबाजों को कैलाश 11 हबीब वार के गेंदबाजों ने। इस बार फिर से सुरेश चलेंगे, काफी अच्छे दिखे थे पहले ओवर में। इस बार सुरेश का सामना करेंगे रोनी झा। फिर से तैयार सुरेश, धीरे धीरे कदमों से ओवर द विकेट दाहिने हाथ से रोनी झा के लिए। अच्छी गेंद हल्के हाथों से यहाँ पे खेलकर दौड़ना चाहते थे, बाल बचे। अगर यदि अच्छा कॉल यहाँ पे त्रिपुरारी का मना कर दिया रोनी झा को, अगर भागते तो शायद दिक्कत में होते, क्योंकि अच्छी तरह से यहाँ पे फील्ड किया था फॉलो थ्रू में सुरेश ने गेंद को। इस बार फिर चलेंगे, जैसा कि बता दूं पॉइंट पे खिलाड़ी शनि तैयार, लंबे कद के कवर क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात अंशुमन। इस बार चलेंगे मिड ऑफ के साथ शुरुआत करेंगे फिर से। इस बार फिर से बल्ले का किनारा शायद लगा है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे शायद जहां तक यहाँ से प्रथम दृष्टया लगा गेंद हाई पैच से टकराई और गई यहाँ पे गली क्षेत्र में। वहां पे पीयूष तैनात, रन लेने की किसी भी संभावना को वहां पे अच्छी फील्डिंग के साथ पीयूष ने खत्म कर दिया। अभी तक बांध के रखा है, छक्के चौके लगाने से ज्यादा लगाने से रोका है यहाँ पे हबीब वार के गेंदबाजों ने। फिर से चलेंगे सुरेश। इस बार यहाँ पे फील्ड को खेला है, पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से गेंद निकल गई, मिलेंगे पूरे 4 रन। एक और चौका यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे फिर से चलेंगे इस बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार किनारा लगा। यहाँ पे अगर स्लिप होता था ना तो शायद हाथ में जाती गेंद। दिक्कत में जो उछाल अतिरिक्त उछाल मिलती है उससे थोड़ी सी दिक्कत में पड़ते हैं जरूर रोनी झा। पिछली गेंद पे गेंद की उछाल के नीचे आके यहाँ पे गेंद को उठा दिया था पॉइंट और गली के ऊपर से, लेकिन इस बार अच्छी वापसी करी है सुरेश ने। 3 चौके लगे, अभी तक 12 रन स्कोर है तीसरा ओवर प्रगति पर। बाहर आगे बढ़कर चलने की कोशिश यहाँ पे जो काफी तेज अपील की है, लेकिन दुखद बात की सिर्फ अकेले श्यामल बिट्टू अपील कर रहे थे, अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सुरेश। सामना करेंगे रोनी झा तैयार। इस बार ठीक करना चाहते थे गेंद को, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा दिया। इस अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। बढ़िया बॉलिंग है, कोई ना इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सुरेश रोनी झा के लिए। इस बार पक्की हुई गेंद पुल कर दिया है, गेंद को डीप विकेट के ऊपर से मिलेंगे पूरे 4 रन। शानदार चौका रोनी झा के द्वारा। इस बार पूरी तरह से उछाल के नीचे आए रोनी झा और अच्छी तरह से पूरे कंट्रोल में गेंद को खेला। इनफील्ड में श्यामल बिट्टू थे वहां पे तैनात शॉट मिड विकेट पे, लेकिन उनके ऊपर से गेंद को खेल दिया।
और पूरे तरीके से 4 रन यहां पे बटोर लिए। देर से तमाम दर्शकों को बता दूं, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था यहां पे राजा 11 टकराम ने और मात्र 126 रनों पे रोक दिया हावी बुआर की इस पारी को और 127 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है राजा 11 टकराम की एक टीम, जिसमें अभी तक 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन। 1 विकेट के नुकसान पे काफी कड़ा मुकाबला यहां पे देखते हुए, फिर से 1 विकेट मिला था पिछले ओवर में, 4 रन खर्च करके 1 विकेट लेते श्यामल बिट्टू। दूसरे अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर चलेंगे, त्रिपुरारी सामना करेंगे श्यामल बिट्टू का। दम से फेंका कोई नहीं, बढ़िया बॉलिंग है। चलेंगे श्यामल बिट्टू, थोड़ी देर के लिए खेल में रुकावट आई थी लेकिन वापस से खेल शुरू होता हुआ दाहिने हाथ से ओवर विकेट श्यामल बिट्टू त्रिपुरारी के लिए। अच्छी गेंद वहां पे शॉर्ट विकेट में खिलाड़ी तैनात, लेकिन गैप भेदा था, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक दूसरे का कॉल पे ट्रस्ट किया दोनों खिलाड़ियों ने और गैप में गेंद को धकेला था यहाँ पे शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में जो छोटा सा गैप वहां पे है, उस गैप में गेंद को धकेल के हल्के हाथों से गेंद थोड़ी सी धीरे गई थी क्योंकि हल्के हाथों से खेला था गेंद को। इसी के साथ 1 रन के साथ वापस से रोनी झा स्ट्राइक पे आ गए हैं। ये मुकाबला दिलचस्प होगा, रोनी झा और श्यामल बिट्टू की इस जंग को देखने के लिए तैयार हो जाइए सभी दर्शक। चलेंगे श्यामल बिट्टू फिर से, इस बार से रोनी झा ने गेंद को प्रेस कर दिया यहाँ पे और कॉर्नर क्षेत्र में खेला, एक्स्ट्रा कवर के बगल से मिलेंगे पूरे 6 रन। शॉर्ट बॉल के अच्छे खिलाड़ी मालूम पड़ते हैं रोनी झा। अभी तक जब गेंद थोड़ी सी पीछे रही है, गेंद का टप्पा पीछे रहा है, अच्छी तरह से गेंद के टप्पे के नीचे आके छक्का मारे हैं ये रोनी झा। फिर से चलेंगे श्यामल बिट्टू, देखते हैं किस तरह वापसी करते हैं। इस बार थोड़ी सी अच्छी गेंद कटर फेंकने की कोशिश करी थी यहाँ पे श्यामल बिट्टू ने, गेंद को उठाना चाहते थे, ओवर कवर गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी रुककर आई, स्लो और कटर फेंकने का प्रयास था बिट्टू के द्वारा, जिसमें सफल हुए और बाल बचे। इस बार अगर यदि गेंद रफ्तार में आती तो आउट हो जाते यहाँ पे, माफी चाहूंगा, छक्के के लिए चली जाती गेंद रोनी झा के बल्ले से। इस बार फिर से श्यामल बिट्टू चलेंगे, अच्छी वापसी की है इस गेंद पे, फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट श्यामल बिट्टू रोनी झा के लिए। रोनी झा तैयार श्यामल बिट्टू को फेस करने के लिए। इस बार आगे बढ़कर उठा दिया है गेंद को, यहाँ पर लॉन्ग ऑफ सेट में खिलाड़ी तैनात और यहाँ पे भागकर आकर जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला, गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में थी, वहां पे इंटरेस्टेड थे वहां के खिलाड़ी, मिड ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात थे, लेकिन जब तक भागकर पहुंचते तब तक गेंद ने टप्पा खा लिया था और अच्छी फील्डिंग वहां पे, कंट्रोल में थे, खुद को बाउंड्री लाइन में जाने से रोका, जिस वजह से मात्र 1 रन मिलेगा। रोनी झा को वापस से स्ट्राइक आ चुकी है त्रिपुरारी के पास, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला पिछली गेंद पर। चलेंगे फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट श्यामल टू त्रिपुरारी। बढ़िया बॉलिंग, गेंद को थोड़ी सी अपील, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा दिया। इसी के साथ 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन, 101 रनों की और जरूरत जीतने के लिए राजा 11 टकराम को इस मुकाबले को, जो टीम आज मुकाबला जीतती है उसका फाइनल 2 तारीख को जो होगा अगले साल 2 तारीख को उस फाइनल में भिड़ंत होगी रमौली के साथ आज के विजेता का। चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर विकेट फिर से, इस बार बॉल कर दिया त्रिपुरारी को श्यामल बिट्टू ने, दूसरी सफलता यहाँ पे होम ग्राउंड है श्यामल बिट्टू का और इस मंच के सरपंच है श्यामल बिट्टू, कुछ उसी प्रकार साबित करते हुए यहाँ पे किरीस का सुनेगा जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं भैया। इस बार सुभाष चंद्रा सामना करेंगे, काफी प्रतिभावान खिलाड़ी, लेकिन श्यामल बिट्टू इस मंच के सरपंच कहे जाते हैं श्यामल बिट्टू, होम ग्राउंड है इनका,
लगातार यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, यहीं पे पले बढ़े हैं, यहीं पे गेंदबाजी सीखी है श्यामल बिट्टू ने। इस गांव के प्रतिभावान खिलाड़ी है श्यामल बिट्टू, दूर दूर तक नाम इस क्षेत्र में 2 विकेट ले चुके हैं, अकेले दम पे इस गेंदबाजी यूनिट को लीड कर रहे हैं श्यामल बिट्टू। सुभाष चंद्रा आए हैं यहाँ पे वापस से, काफी शानदार खिलाड़ी है, ऑफ साइड के गांगुली कहे जाते हैं। इस प्रकार गांगुली को ऑफ साइड में रोकना नामुमकिन था, सुभाष चंद्रा भी ऑफ साइड के काफी माहिर खिलाड़ी, कितने भी खिलाड़ी आप लगा दें ऑफ साइड में गैप भेजने में हमेशा सफल रहते हैं सुभाष चंद्रा। इस बार फिर से श्यामल बिट्टू चलेंगे, किस रणनीति के साथ आते हैं सुभाष चंद्रा के खिलाफ, देखने वाली बात। श्यामल बिट्टू सुभाष चंद्रा के लिए चारों पे गेंद, हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद, लेकिन गैप में बाल बाल बचे यहाँ पे सुभाष चंद्रा। अगर थोड़ी सी गेंद और दाईं तरफ होती तो सीधे हाथ में सुरेश की जाती। अच्छी गेंदबाजी श्यामल बिट्टू के द्वारा, 2 विकेट ले चुके हैं। त्रिपुरारी और शंभू दोनों का शानदार विकेट ले चुके हैं। बिट्टू भैया, बिट्टू भैया, नहीं तो प्रदीप भैया को तो करो। हाँ, आइया आइया। दे रहा ना, हाँ बाहु। यहाँ पे गौरव आए, काफी अनुभवी गेंदबाज है, चतुर चालाक गौरव है, शानदार मिश्रण करते हैं, गति में फंसाने में माहिर, कीपर क्लोज है। श्यामल बिट्टू को के लिए यहाँ पे पॉइंट को पीछे धकेल दिया गया है, कवर क्षेत्र में तैनात श्यामल बिट्टू। यहाँ पे माफी चाहूंगा, सुभाष चंद्रा के लिए पीछे किया गया पॉइंट। पिछले बार बेस्ट गेंदबाज थे, फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी रहते गौरव। सर गौरव का सामना करेंगे सुभाष चंद्रा। इस बार पैरों पे गेंद, यहाँ पे सुभाष चंद्रा ने फ्लिक कर दिया गेंद को, मिड विकेट के ऊपर से मिलेंगे पूरे अच्छे रन। इस बार फिर से चलेंगे गौरव, छक्के के साथ शुरुआत हो चुकी इस ओवर में, दबाव में गौरव, सुभाष चंद्रा के लिए गौरव फिर से तैयार। इस बार जोरदार अपील, थोड़ी सी गेंद के टप्पे को अपनी तरफ खींचा था, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे बैटकर सुभाष चंद्रा, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, रन लेने का ना ही कोई मौका, ना ही कोई प्रयास। तो फिर से चलेंगे, अच्छी वापसी करी है गौरव ने पिछले गेंद पे, पहली गेंद कुछ ज्यादा आगे फेंक दिया था जिसको सुभाष चंद्रा ने लपेट दिया था मिड विकेट के ऊपर से। फिर से चलेंगे, एक और यहाँ पे ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद, हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते वाइड का इशारा दिया। 1 रन का इजाफा होता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर पावर प्ले का आखिरी ओवर प्रगति पर, गौरव फिर से चलेंगे। इस बार फिर से एक और ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, दबाव में गौरव दिख रहे हैं सुभाष चंद्रा के खिलाफ। सुभाष चंद्रा काफी नामी खिलाड़ी है, तो एक बड़े खिलाड़ी का दबाव जो अमूमन तौर पर गेंदबाज पे बनता है, कुछ उसी तरह के दबाव में इस बार दिख रहे हैं गौरव। गौरव भी काफी हुनरमंद खिलाड़ी है, काफी अच्छे खिलाड़ी, बेस्ट बॉलर थे पिछले सीजन के, पिछले टूर्नामेंट के फाइनल में मैन ऑफ द मैच रह चुके थे गौरव। इस बार रिवर्स स्वीप किया, यहाँ पे पॉइंट इसी के साथ फंसा लिया है, यहाँ पे उसी गेंद के लिए तैयार किया गया था, यहाँ पीयूष को रखा गया था। एक और लोकप्रिय मुकाबला यहाँ पे अपने रोमांच की ओर बढ़ता हुआ, निश्चित तौर पे ऐसा होता है क्योंकि क्वार्टर फाइनल एक तरीके से लीग मैच तो नहीं होता इस छोटे टूर्नामेंटों में, तो जब अच्छी टीमों की भिड़ंत यहाँ पे होती है सेमीफाइनल फाइनल में, अच्छा मुकाबला होता है। पहला सेमीफाइनल भी जोरदार रहा था और यहाँ पे दूसरा सेमीफाइनल भी जोरदार। यहाँ पे एक उसी गेंद के लिए फील्डर रखा गया था यहाँ पे पीयूष को, पीयूष ने जैसे तैसे दूसरे अटेम्प्ट में गेंद को पकड़ा और सुभाष चंद्रा का विकेट का पतन हो चुका है। यहाँ पे बहुत जोरदार झटका दे चुके हैं गौरव यहाँ पे सुभाष चंद्रा के रूप में राजा 11 टकराम को।
रविंदर आए यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार फिर से गौरव वापस से छा चुके हैं इस मैदान पे। इसका पीछे चतुर बॉलर है, मैं पहले बता चुका था। इस बार राउंड द विकेट फिर से चलेंगे। इस बार हल्के हाथों से कवर क्षेत्र में खेलना चाहते थे, यहाँ पे श्यामल बिट्टू कवर क्षेत्र में तैनात। अच्छे से गेंद को फील्ड किया, रन की किसी भी संभावना को खत्म किया। रविंदर डॉट गेंद के साथ शुरुआत करेंगे। पहला गेंद खेल चुके, अच्छे दिखे, अच्छी सीधे बल्ले से खेला गेंद को। इस बार फिर से चलेंगे गौरव। इस बार यहाँ पे फिर से पटकी हुई गेंद, यहाँ पे खेलना चाहते थे, गेंद मिसफील्ड हुई यहाँ पे श्यामल बिट्टू से। गेंद चली गई यहाँ पे बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे पूरे 4 रन। खराब फील्डिंग, इस तरह के लो स्कोरिंग मुकाबले में इस तरह की फील्डिंग की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यहाँ पे पुरस्कार मिल गया यहाँ पे रविंदर को। खराब फील्डिंग, जितनी बुराई करूं इस फील्डिंग एफर्ट का उतने कम। नीचे से गेंद निकल गई, सही समय पे झुके नहीं, गेंद नीची थी, बॉडी को लाना चाहिए था गेंद के लाइन में, लेकिन जो गैप था दोनों पांव के बीच में, उसके बीच से गेंद निकल गई। इस बार फिर चलेंगे रविंदर गौरव के लिए। इस बार पुल करना चाहते थे गेंद को, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी रुककर आई, थोड़ी सी गति में मिश्रण गौरव के द्वारा, जिस वजह से रविंदर गेंद को ठीक से पुल करने में सफल नहीं हो पाई। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 39 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त। अब 5 ओवर की समाप्ति, माफी चाहूंगा, 5 ओवर की समाप्ति यहाँ पे हो चुकी है। हमारे स्पॉन्सर्स का नाम मैं लूंगा, मां भगवती ऑटोमोबाइल आशापुर, भवानी हीरो आशापुर, ठाकुर चूरा मिल आशापुर, इंडियन गैस एजेंसी, इंटरप्राइजेस हाबीबुवार, मिश्रा इंटरप्राइजेस हाबीबुवार, रिया लाइट एंड साउंड अमेठी, नीरज एचडी वीडियो गैलॉन, जागू मैथिल न्यूज। जी हाँ, थोड़ी देर के लिए रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया यहाँ पे। श्यामल बिट्टू से एक मिसफील्ड हुई थी, जिसके वजह से जहां पे 1 रन भी की गुंजाइश नहीं थी, वहां पे 4 रन मिल गए थे मुफ्त में राजा 11 डकराम को। वापस से रणनीति, किस प्रकार की रणनीति से आगे बढ़ते हैं बाहुबली कप्तान हाबीबुवार के, वो देखने वाली बात होगी। इस बार चलेंगे फिर से, रॉनी शाह सामना करेंगे। रॉनी शाह बतौर सलामी बल्लेबाज आए थे, अभी तक टिके हुए हैं, 15-19 रन बना के खेल रहे हैं यहाँ पे रॉनी शाह। काफी देर से टिके हुए, एक तरफ से अपना पांव जमा के रखे हुए, खूंटा गाड़ के रखा है। श्यामल बिट्टू 2 विकेट ले चुके हैं, फिर से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा दबाव होगा उन पे, क्योंकि पिछली गेंद पे मिसफील्ड हुआ था उनसे, पिछले ओवर में एक चौका था। अगर 1 विकेट लेते हैं तो जरूर कप्तान को वापस से खुश करेंगे। कीपर यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज रखा गया है रॉनी के लिए। श्यामल बिट्टू शुरुआत करेंगे दाहिने हाथ से, ओवर द विकेट रॉनी के लिए। श्यामल बिट्टू यहाँ पे वापस से फिर से रनअप की शुरुआत करेंगे। जैसा कि बता दूं, अभी अभी खबर आई है कि श्यामल बिट्टू आज व्रत में है, आज मंगलवार है। महाबली वीर बजरंगबली के आशीर्वाद से उतरे हैं यहाँ पे, बजरंगबली के भक्त माने जाते हैं श्यामल बिट्टू। व्रत में इस तरह का संपूर्ण समर्पण दिखाना वाकई काबिल तारीफ। अपने गांव के इस नाम खाम को और ऊंचा ले जाने के प्रयास में लगे हुए श्यामल बिट्टू। फिर से चलेंगे, अच्छी गेंद, अच्छी ऑर्डर के साथ शुरुआत करिए, जैसे तैसे फुल कंट्रोल में गेंद को खेला अच्छी तरीके से, यहाँ पे वहीं पे दबा दिया रॉनी झा ने गेंद को। डॉट गेंद के साथ शुरुआत, श्यामल बिट्टू की जितनी तारीफ कर उतनी कम। बतौर खिलाड़ी आज के मैच में बिना खाए पिए, माफी चाहूंगा, पानी तो पी रहे, बस कोई खाना नहीं खा रहे, लेकिन शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट लेने में कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। फिर से चलेंगे श्यामल बिट्टू दाहिने हाथ से, ओवर द विकेट। जोरदार अपील यहाँ पे हमारे अंपायर के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश, अंपायर ने यहाँ पे हामी भर दी है और विकेट का पतन, और रॉनी झा को वापस जाना होगा। किरीश का सुनने का गाना, किरीश का सुनने का, दिल ना दिया, दिल ना दिया। खिलाड़ी से अनुरोध, कृपया अंपायर पे दबाव ना बनाए। खिलाड़ी से अनुरोध, अंपायर पे दबाव ना बनाए, अंपायर के फैसले का मान्य दें। अंपायर काफी अनुभवी है और उस प्रकार के लाइव में भी हॉक वाई कैमरा चल नहीं रहा है कि आपको अल्ट्रा इस दिखाई देगा। स्टिकों का यहाँ पे कोई प्रावधान है नहीं, आपको अंपायर के फैसले का सम्मान करना होगा।
बाहर से किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ना किया जाए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों का कप्तान से अनुरोध, यहाँ पे अंपायर फैसला ले रहे हैं। देखियो मेन एम्पायर सुनियो ना, हमारे मेन एम्पायर मारो ना, मेन एम्पायर डिसीजन आप कौन निकालो मेन एम्पायर डिसीजन सेम डिसीजन हुआ था हॉकी में। बाहर से मत आइए, बाहर से मत पीछे मार दो मार चल डीआरएस तो नहीं चला कैमरा देख लो डीआरएस सब बात ही के मानू, सब बात ही के मानू, सब चीज करो चाहिए, की करो चाहिए, आप बात की चाहिए, व्यवस्था है ना, यहां व्यवस्था है ना यार, ये कौन का है हां डीआरएस तो नहीं है अंपायर तो सौंसे आउट दै छै हाजी आब अंपायर हां फेर सौंसे आउट दै छै, हम बाजै छी किछो रिलैक्स आवाज नहीं है। वरिष्ठ रोक दीजिए इतने मोटे बॉल बाप रे बाप नहीं जो रमोली तक वीडियो में लगा क्या रखिए अरे हम रोक देने की देखिए ना देख लो स्लो कर चलो हम रोक एक बताते भैया आप पहले बताइए भैया हां अपन डिसीजन नंबर का डिसीजन चलो ना ओट मत चलो चलो ओट मत चलो हां अपन डिसीजन भैया दे दियो हम पकड़ो नहीं सुन हां अपन डिसीजन बस हां सब टीम टूर्नामेंट करबै छै, एगो टीम फाइनल में जो उनका बना देना चाहे अंपायर हां तो कोई डिसीजन ले रखते छियै भाई, वो टीम फाइनल में पहुंचा सरकार अंपायर बना देलिए आज तक केना चल खराब डिसीजन नहीं ना बोला, अरे खराब डिसीजन खराब डिसीजन करे छै सब इसका सुनने का गाना इसका सुनने खराब डिसीजन इसका सुनने हां श्याम भाई मेन अंपायर का डिसीजन चलेगा, पर डिसीजन करना तो देते हैं यार।
समिति साहब धीरज भाई और कोनो काज नहीं छला सर कथी ले बेजत होइल आवे छी महाराज पागल छी साहब को हां कोना के बारी करे छला Incoming call from CVSH identified by फाइनल निर्णय लेंगे। देखा था वीडियो में लगा होगा अगर वीडियो में लगा होगा एक बात
आउट है, क्या हो रहा है? धीरज भैया चालू कराइयो ना। देखियो यो आगे दर्शकों से आउट कर वाली है, दर्शकों से आउट कर वाली है। अरे उतना तो बाल बता देता है। आउट नहीं था, अपील किए तो प्रेशर में आ गए। अब नहीं नहीं उस कैसे कहा दे हम आउट नहीं था, आउट थे। देखिए तू है, तू झूठ तो बच भी तू खेला है क्या क्या है कीपिंग में भी देखो कैसे हटा से और देखिए और ओ भैया बैट बॉल का संपर्क नहीं है यार। हम की कहू, हम कुछ नहीं आने कहिए एना का दिखा दी ना ओकरा देखे लिए कहे कि वीडियो तो नहीं बने एम्पायर जी को कैसे हां तो एम्पायर भी दे देते। नॉट आउट, रोनीजा नॉट आउट है, नॉट आउट, आउट है, आउट है, आउट है भाई। लाइव हम देख रहा हूँ और डांस करूँ वहाँ पे।
सभी दर्शकों से अनुरोध, अंपायर का फाइनल फैसला आ चुका है। नॉट आउट करार दिया गया है रॉनी झा को। तमाम खिलाड़ियों से अनुरोध कि जल्द से जल्द मैच शुरू करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा राजा रवि के कप्तान और खिलाड़ियों से भी कि आप भी अंपायर के फैसलों पे सवाल जल्दी खड़ा ना करें, क्योंकि अंपायर न्यूट्रल हैं। अंपायर किसी एक मतलब कि हावी वार के हैं नहीं जो हावी वार को फेवर करेंगे। और इससे पहले कुछ विवादास्पद रनआउट रहा था वहां पे बाहुबली का भी पहली इनिंग में, जिसे बाहुबली ने अंपायर के फैसले का सम्मान देते हुए कबूला था। तो हावी वार के खिलाड़ी तो एक बार में अंपायर के फैसले का स्वीकार करें, लेकिन दिक्कत हो रही है उधर से। उम्मीद करूंगा कि आप भी आगे खेल भावना दिखाएंगे और अंपायर के फैसले को सम्मान करेंगे और जल्द से जल्द गेम को शुरू किया जाए। तमाम दर्शकों से अनुरोध की ग्राउंड खाली करेंगे। मात्र अभी बार के 11 फील्डर और दोनों बल्लेबाज और अंपायर रहेंगे ग्राउंड में। अंपायर से अनुरोध की जल्द से जल्द मैच की प्रक्रिया को शुरू की जाए। Hi, bro.
दर्शकों से अनुरोध की जल्द से जल्द ग्राउंड खाली करके दर्शक दीर्घा में अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे और मैच की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू होगी। और यहाँ पे अंपायर के डिसीजन का सम्मान वापस से दिया। जोरदार ताली मझौरा के कप्तान डकराम के कप्तान मोनू जी के लिए। अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करते हुए मोनू जी। अच्छा खेल भावना दिखाया यहाँ पे कप्तान राजा 11 डकराम के मोनू जी ने। जितनी तारीफ करूं उतनी कम। अच्छी खिलाड़ी सिर्फ खेल से नहीं होती है, खेल भावना दिखाने से भी एक खिलाड़ी की अच्छाई दिखती है। जो खेल का सम्मान करे, जो अंपायर का सम्मान करे, निश्चित तौर पे बेहतर खिलाड़ी माना जाता है। पूरे दर्शक की तरफ से और बतौर कमेंटेटर मैं आपकी इस डिसीजन का काफी ज्यादा आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं ऐसे ही आप अच्छे अच्छे डिसीजन का सम्मान करेंगे। और अंपायर से मैं अनुरोध करूंगा कि अब से अच्छे और अच्छे डिसीजन देंगे, थोड़े से और ज्यादा सतर्कता के साथ डिसीजन देंगे, बिना लाग लपेट के डिसीजन देंगे। श्यामल बिट्टू चलेंगे इस बार तीसरी गेंद लेकर ओवर का और नए बल्लेबाज आए हैं रवि। रोनी झा को जाना पड़ेगा। काफी गहमागहमी हुई, काफी जद्दोजहद हुई इस बार फिर से, लेकिन चलेंगे रवि। वापस से मैच शुरू होता हुआ फिर से थोड़ी सी उछाल, गति उछाल के साथ गेंद उछली, किनारा लग कर गई। यहाँ पे स्लिप में एक भी खिलाड़ी तैनात नहीं, दूर गली में खड़े थे थोड़े से सुरेश। श्यामल बिट्टू आग उगलते हुए आज का दिन श्यामल बिट्टू के नाम। लगभग अभी तक 3 विकेट ले चुके हैं श्यामल बिट्टू। शानदार गेंदबाजी और अच्छा कैच वहां पे पकड़ा था। इस विकेट के जद्दोजहद में हमें कैच भूल गए, जो कि शानदार कैच सिद्धांत ने विकेट के पीछे पकड़ा था। इस बार फिर से श्यामल बिट्टू चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। रवि करेंगे सामना श्यामल बिट्टू का। सीधे कदमों से बढ़ते हुए चलेंगे फिर से। इस बार पैरों पे गेंद, लो फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से धकेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। वहां पे शनि तैनात, जब तक बैट करके उनको फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। वापस से स्ट्राइक आ चुकी है यहाँ पे रविंदर के पास। बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर, छठा ओवर प्रगति पर। इस बार फिर से चलेंगे श्यामल बिट्टू। रविंदर तैयार होते हुए श्यामल बिट्टू का सामना करने के लिए कीपर क्लोज रखा गया है। गली क्षेत्र में खिलाड़ी को थोड़ा दूर खड़ा किया गया। इस बार चलेंगे फिर से। इस बार हल्के हाथों से खेला यहाँ पे कवर क्षेत्र में गौरव तैनात। अच्छी फील्डिंग, रन लेने की किसी भी संभावना को वहां पे खत्म कर दिया गौरव ने। जो अच्छे फील्डर होते हैं वो गेंद की लाइन में बॉडी को ले जाके गेंद को रोकते हैं, कुछ उसी प्रकार फील्डिंग करके दिखाया यहाँ पे गौरव ने। इसी के साथ ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलेंगे। छठे ओवर की आखिरी गेंद लेकर स्कोर है अभी 40 रन 127 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है राजा 11 डकराम की ये टीम। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बिट्टू रविंदर के लिए। इस बार अच्छी बाउंसर कानों के पास से सनसन आती हुई निकली और रविंदर के कानों में पूछा कि इसका गाना सुनेगा क्या। शानदार यहां पे गेंदबाजी श्यामल बिट्टू के द्वारा। 1 रन मात्र खर्च किए इस ओवर में और रोनी झा का विकेट। जितनी तारीफ श्यामल बिट्टू को उतने कम। होम ग्राउंड है इनका, अच्छी तरह से परिस्थितियों से भले भांति वाकिफ है। 3 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट अभी तक ले चुके हैं श्यामल बिट्टू। शानदार गेंदबाजी। देखने वाली बात क्या वो 4 ओवर फेंकते हैं या 3 ओवर के से ही संतोष करेंगे। इस बार गौरव चलेंगे खिड़की में फंसाने के लिए, देखेंगे रवि को। गौरव तैयार रवि के लिए। इस बार पैरों पे गेंद, हल्के हाथों से गेंद को ढकेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। शनि तैयार, शनि ने गेंद को फील्ड किया और मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे राजा 11 डकराम के बल्लेबाजों को। वापस से स्ट्राइक रविंदर के पास। चलेंगे इस बार फिर से। इस बार गेंद खड़ी हो गई है यहाँ पे स्क्वायर लेग क्षेत्र में और मिलेंगे पूरे 6 रन। शानदार छक्का, रविंदर ने बटोरे आधे दर्जन रन। इसी के साथ स्कोर बनकर हो चुका है 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 7वां ओवर प्रगति पर। गौरव को अपनी फिरकी दिखानी होगी, फंसाना होगा रविंदर को। रविंदर इंतजार कर रहे थे आगे वाली गेंद का। अच्छा शॉट खेला। इस बार यहाँ पे कट किया गेंद को पॉइंट क्षेत्र में। यहाँ पे पीयूष तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। 1 रन का इजाफा, अच्छी वापसी। गेंद के टप्पे को सही किया, कुछ ज्यादा आगे फेंक चुके थे। इस बार गेंद के टप्पे को अपनी तरफ खींचा गौरव ने।
कट किया गेंद को पॉइंट सेट में डीप में खिलाड़ी तैनात पीयूष जब तक गेंद को फील करते दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला वापस से स्ट्राइक आ चुकी है रवि के पास सामना करेंगे गौरव का गौरव दाहिने हाथ से राउंड द विकेट इस बार फिर से हल्के हाथों से यहाँ पे गेंद को कट किया है वहां पे डीप पॉइंट में खिलाड़ी तैनात पीयूष जब तक गेंद को फील करते फिर से दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला इस तरह सिंगल डबल से अगर गेम चलता रहे तो अच्छी संकेत है यहाँ पे राजा इलेवन टकराम के बल्लेबाजों के लिए सिंगल्स डबल्स प्रेशर बनाता है गेंदबाज पे डॉट गेंद से प्रेशर बनता है बल्लेबाज पे लेकिन अभी डॉट गेंद निकाल नहीं पा रही है अभी वो शॉर्ट पिच गेंद यहाँ पे लपेटना चाहते थे ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद नहीं लॉन्ग ऑन के तरफ एक और सिंगल इसी के साथ 50 रन पूरे राजा इलेवन टकराम के जोरदार ताली शानदार बल्लेबाजी यहाँ पे करते हुए अच्छी खिलाड़ियों से स्टार खिलाड़ियों से सजी धजी टीम अभी फिर से चलेंगे गौरव दाहिने हाथ से राउंड विकेट इस बार अच्छी गेंद समझ नहीं पाए आगे जाए या पीछे जाए उधेर बुन में फंसे थे गुंधुन में फंसे थे लेकिन पूरी तरह से सेफ गेंद पड़ने के बाद अधिक उछाल लेते हुए चलेंगे विकेट कीपर अच्छी विकेट कीपिंग सिद्धांत के द्वारा विकेट कीपर सिद्धांत के दस्तानों में इसी के साथ ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन आए इस ओवर से स्कोर है 50 रन 4 विकेट के नुकसान पे स्टार्स से सजी हुई टीम इस इलाके के नामी गामी खिलाड़ी राजा इलेवन टकराम में मोनू कप्तान शंभू राजकिशोर रोनी तरुण त्रिपुरारी जिमी रविंदर सुभाष चंद्रा शिवजी और रवि कुछ इस तरह के खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन यहाँ पे शानदार विकेट स्टार खिलाड़ी सुभाष चंद्रा को आउट कर दिया था गौरव ने अपने पहले ओवर में और श्यामल बिट्टू ने शंभू को आउट किया त्रिपुरारी को आउट किया रानी को आउट किया अभी नए गेंदबाज आए अंशुमन चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल हो चुका है यहाँ पे अंशुमन आएंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट चलेंगे सामना करेंगे रविंदर अंशुमन का अंशुमन बढ़ते हुए धीरे धीरे कदमों से ओवर द विकेट इस बार जड़ में गेंद सीधे बल्ले से खेला कवर क्षेत्र में यहाँ पे खिलाड़ी तैनात अच्छी तरीके से गेंद को रोका रन ने किसी भी संभावना को वहां पे खारिज किया सूझ बड़ी बल्लेबाजी रविंदर के द्वारा अपना वक्त ले रहे हैं यहाँ पे रविंदर गलत गेंदों का इंतजार कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी की है पहली गेंद फेंकी है यहाँ पे अंशुमन ने अच्छी शुरुआत अंशुमन के द्वारा इस बार चलेंगे फिर से रविंदर सामना करेंगे अंशुमन का और इस बार एज लगा था यहाँ पे जीवनदान मिल गया अंशुमन को माफी चाहूंगा रविंदर को अंशुमन की अच्छी गेंदबाजी इस बार फंसा दिया था खराब कीपिंग यहाँ पे अगर कैच होता तो अच्छा कैच होता है यहाँ पे काफी शानदार कैच होता है यहाँ पे सिद्धांत के द्वारा काफी अच्छे विकेट कीपर अच्छे कैच पकड़े हैं सिद्धांत उनके स्तर के विकेट कीपर से इस तरह के कैचेस छूटना उम्मीद नहीं करते हैं बल्लेबाज माफी चाहूंगा गेंदबाज इस बार वापस से गेंदबाज का मनोबल टूट चुका है लेकिन फिर से वापसी करना होगा अंशुमन को रविंदर के लिए इस बार वापस से रविंदर ने गेंद को लपेट दिया है टीम स्कार के ऊपर से मिलेंगे पूरे 6 रन और नो गेंद का इशारा यहाँ पे एक्शन में संदिग्धता के लिए यहाँ पे नो बॉल दिया गया है यहाँ पे अंपायर धीरज जी के द्वारा जैसा कि बता दूं एक्शन में संदिग्धता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी अगर आपके एक्शन में किसी प्रकार की संदिग्धता है तो उसे दूर करने का प्रयास करें अच्छी अंपायरिंग यहाँ पे धीरज जी के द्वारा काफी बारीकी से नजर रखते हुए गेंदबाज के एक्शन पे इस बार शॉर्ट पिच गेंद इस बार लपेट दिया गेंद को इस बार एक और बार गेंद जाएगी टीम विकेट के ऊपर से मिलेंगे पूरे 6 रन फर्स्ट बाउंस का इशारा आ चुका है यहाँ पे अंपायर के द्वारा दबाव में अंशुमन सही से करिए कोई नहीं अपना बॉल खेलिए इस बार चलेंगे फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अंशुमन एक और यहाँ पे छक्का जड़ दिया है छक्कों की हैट्रिक लगा दिया रविंदर ने इस ओवर में अंशुमन का 3rd डिग्री टॉर्चर किया रविंदर ने और इसी के साथ 101 रुपए का नगद पुरस्कार का यहाँ पे हकदार हो चुके हैं रविंदर कैच छोड़ना महंगा पड़ चुका है यहाँ पे रविंदर का कैच जो छूटा था अंशुमन की गेंदबाजी पे सिद्धांत के द्वारा काफी महंगा साबित हो चुका है अभी तक इस बार लक्ष्य से काफी ज्यादा बाहर गेंद वाइड का इशारा यहाँ पे राजा इलेवन टकराव के खेमे में खुशी की लहर दौड़ती हुई इस बैटिंग को देखकर
इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से रॉन द विकेट अंशुमन। इस बार अच्छी गेंद अच्छी वापसी, यहाँ पे लपेटना चाहते थे अरमान खड़े, डीप विकेट में भाग कर आए, गेंद को फील्ड किया, दोनों बल्लेबाज ने छोर बदला, एक रन का इजाफा। इस बार फिर से चलेंगे अंशुमन दाहिने हाथ से रॉन द विकेट, और इस बार लेकिन नो बॉल का इशारा। यहाँ पे अंपायर अपना वक्त लेते हुए, सुरेश जी और धीरज जी दोनों अपना भरपूर वक्त लेते हुए, हम बार के खिलाड़ी नाखुश अंपायर के इस फैसले से, लेकिन अंपायर अपने फैसले पे कायम। और अगली गेंद फ्रीट के लिए सामना करेंगे रवि। इस बार हेलीकॉप्टर चलाया है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड, और मात्र सिंगल से संतोष करना होगा। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे रवि, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर आज उड़ नहीं पाया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, जैसे तैसे इस ओवर को समाप्त किया है अंशुमन ने। 23 रन आए इस ओवर से, काफी महंगा ओवर रहा। स्कोर हो चुका है 72 रन, 4 विकेट के नुकसान पे, एक जल्दी से विकेट की जरूरत यहां पर। बयालीस गेंदों में 55 रनों की जरूरत। इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से रॉन द विकेट, हल्के हाथों से पैरों पे गेंद खेलना चाहते थे गेंद को मिड विकेट की तरफ, लेकिन वहां पर खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट पे तैनात सैमुअल बिट्टू गेंद को फील्ड किया, किसी भी तरह के रन लेने की संभावना को वहीं पे खत्म किया। फिर से चलेंगे गौरव दाहिने हाथ से, इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। अगर यदि गौरव इस ओवर में एक विकेट लेने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर दबाव पे वापस आ जाएगी राजा इलेवन डकराम की टीम। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से रॉन द विकेट गौरव। इस बार यहां पे गेंद को कट किया है, कमर क्षेत्र में गैप को भेदा है, मिलेंगे पूरे 4 रन। काफी बड़ा गैप था डीप पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, उस गैप को भेदा है, यहां पे मिलेंगे पूरे 4 रन। रवि को अच्छी बैटिंग रवि के द्वारा। फिर से चलेंगे इस बार दाहिने हाथ से रॉन द विकेट, पैरों पे गेंद हल्के हाथों से खेला है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद आ गई है, जब तक खिलाड़ी भागकर आकर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला, 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर। इस बार फिर से चलेंगे, एक और बार स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश, गेंद रडार से दूर रख रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे गौरव के द्वारा, उनके पाले में फेंक नहीं रहे रविंदर के पाले में, रविंदर इसलिए बार बार छक्के लगाने में नाकाम होते हुए। इस बार फिर से गौरव चलेंगे दाहिने हाथ से रॉन द विकेट, सामना करेंगे रविंदर। गौरव तैयार, रविंदर जो कि काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, हैट्रिक छक्का लगा चुके थे पिछले ओवर में अंशुमान की गेंदबाजी पर। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से रॉन द विकेट गौरव। बढ़िया। इस बार जोरदार अपील फिर से, और यहाँ पे दोनों अंपायर अपना समय लेते हुए, बाहर से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए, अंपायर को समय लेने दें और उनका फैसला सम्मान होगा। अंपायर ने नकार दिया है, उसी फैसले में कायम रहा जाएगा। राजा इलेवन डकराम के खिलाड़ियों से अनुरोध, आप काफी सीनियर खिलाड़ी हैं, जिस तरह की बचकानी हरकत ना किया करें, अपने ओहदा को मेंटेन करके रखें। आप लोग जिस स्तर के खिलाड़ी हैं, आप लोगों से इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं करते हैं, दर्शक या बतौर कमेंटेटर मैं खुद। अंपायर के फैसले का सम्मान करेंगे, अंपायर काफी अनुभवी है, उनका फैसला सर्वमान्य। अभी अरमान को लाया जा रहा है वापस गेंदबाजी यूनिट पे, तेज गेंदबाज है, लंबे
रनअप के साथ भागकर आते हैं, बैकफुट उनका लैंड करता है, काफी कम समय के लिए लैंड करता है, जिस वजह से अंत के समय में अतिरिक्त गति मिलती है। जो एनर्जी उनकी रनअप से आती है उसे पूरी तरह से ट्रांसफर करते हैं गेंद पे, जिस वजह से उनके हाथ से गेंद छूटती है गोली की रफ्तार में। देखते हैं किस तरह से रवि सामना करते हैं अरमान का। अरमान लंबे रनअप के साथ धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए यहां पे चलेंगे इस बार। अरमान दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार अच्छी गेंद पढ़ने के बाद थोड़ी सी नीचे, काफी तेजी से निकली। हावी वार का खेमा उत्साहित फिर से होता हुआ इसे गेंद से, लेकिन अभी मैच काफी दूर जाना है। असला बारूद काफी कम है हावी वार के पास, काफी कम रन का स्कोर यहां पे खड़ा किया गया था हावी वार ने पहले बल्लेबाजी करते, लेकिन अरमान वापस से उम्मीद की किरण बनकर आते हुए हावी वार के खेमे में अरमान को लेट लाया गया। अगर अंशुमान की जगह अरमान आते हैं तो शायद कुछ और कहानी होती। इस बार अच्छी गेंद, जैसे तैसे गेंद के लाइन में आके बल्ला जैसे तैसे अंत वक्त में लाके हल्के हाथों से गेंद को धकेल दिया विकेट की तरफ। श्यामल बिट्टू तैनात भागकर आए, गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाज ने छोर बदला, 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर प्रगति पर। इस बार फिर से चलेंगे अरमान दाहिने हाथ से राउंड द विकेट रविंदर के लिए। इस बार रविंदर ने अच्छी तरीके से गेंद को सम्मान दिया, अच्छी गेंदबाजी अरमान के द्वारा। मैं कहूंगा खराब कप्तानी यहां पे थोड़ी सी जरूर हुई है हावी वार के कप्तान बाहुबली के द्वारा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अरमान को लेट से लाया गया। अरमान जैसे ओहदे के गेंदबाज थोड़ा और जल्दी अपना ओवर डिजर्व करते थे, जैसा मुझे लगता है बतौर कमेंटेटर, लेकिन यहां पे अरमान को लेट से लाया गया। देखना होगा अरमान दे रहा है क्या दुरुस्त आए, आने वाला वक्त ही बताएगा। दाहिने हाथ से फिर से चलेंगे राउंड द विकेट अरमान फिर कदमों से बढ़ते हुए। इस बार गेंद खड़ी हो गई है, यहाँ पे सिद्धांत गेंद के नीचे आ रहे हैं, पक लिया है, यहाँ पे अरमान ने विकेट दिला दिया है। गिरीश का सुनने का गाना, गिरीश का सुनने का। दिल ना दिया, दिल ना दिया। इस विकेट के बीच में मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहता हूं आप सभी दर्शकों के साथ। हमारे साथ जो हमारे स्कोरर बैठे हैं सत्यम जी, काफी अनुभवी क्रिकेट प्रेमी और क्रिकेट की बारीक समझ है। अरमान के आते ही उन्होंने कहा था इस ओवर में अरमान 1 या 2 विकेट जरूर लेंगे, और अरमान ने आते ही पहला विकेट ले लिया है। जोरदार ताली होनी चाहिए सत्यम हमारे स्कोरर के लिए, इतनी सूझबूझ, गेंद की इतनी परख। कल के मुकाबले में उन्होंने ऐसे ही बाहुबली के आते ही कहा था कि बाहुबली इस ओवर में 2 विकेट लेंगे, और बाहुबली ने 2 विकेट लेकर दिखाया था। इस बार फिर से चलेंगे अरमान। अभी तक जैसा कि मैं बताऊं 2 विकेट की मांग किए थे यहाँ पे सत्यम। तरुण आए हैं नए बल्लेबाज, क्या अरमान दूसरा विकेट भी लेकर सत्यम के उस प्रेडिक्शन को सही साबित करेंगे? सत्यम ने 1 से 2 विकेट बताया था, 1 विकेट तो ले चुके हैं अरमान। अरमान के जैसे मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा गति, वो जो धीरे धीरे खेलने का आदत हो चुका था यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी मिश्रण करते थे। गौरव उतनी तेज फेंकते हैं नहीं, अंशुमान उतना तेज फेंक नहीं रहे थे जब से उनकी गेंदबाजी के एक्शन पे सवाल उठाया गया था, लेकिन अरमान ने काफी तेज गेंद फेंका। इस बार फिर से अच्छी गेंद हल्के हाथों से कवर क्षेत्र में खेला है। थोड़ी सी खराब कप्तानी, क्योंकि नए बल्लेबाज के लिए दायरे में एक खिलाड़ी वहां होना चाहिए था, बनता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाना होगा हावी वार के कप्तान को। इतनी आसानी से आप सिंगल नहीं दे सकते, सिंगल लेवल्स पे रोक लगाना होगा। तरुण जैसे कि बतौर नए बल्लेबाज आए थे तो एक खिलाड़ी उनके लिए दायरे में होना बनता था, जिस वजह से जहां पे उन्होंने एक सिंगल भी लिया है। इस बार फिर से चलेंगे अरमान, सामना करेंगे रवि अरमान का। अरमान दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार बाहरी किनारा लगा के यहाँ गली क्षेत्र में सुरेश तैनात, अच्छी गेंदबाजी, आग उगल रहे हैं यहाँ पे अरमान। यहाँ पे मैच में फिर से उम्मीद जगा दी है अरमान ने। मात्र 2 रन दिए अरमान और 1 विकेट। जोरदार ताली अरमान की इस गेंदबाजी के लिए। काफी शानदार क्रिकेटिंग माहौल। अभी लगातार 2 मुकाबलों में, लो स्कोरिंग मुकाबलों में शानदार तरीके से यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी हुई। दूसरी इनिंग में अभी तक स्कोर है 79 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 127 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है यहाँ पे
10 ओवर की समाप्ति हुई है यहाँ पे, 6 ओवर का खेल और शेष। जैसा कि बता दूं, सुरेश ने अपने कोटे के 2 ओवर किए, श्यामल ने 3 ओवर, गौरव 3 ओवर फेंके हैं, अंशुमन 1 ओवर फेंके जो काफी महंगा था, अरमान ने 1 ओवर डाला है। तो 10 ओवरों का खेल हुआ है अभी तक। इधर सही हो 6 ओवरों में 48 रन जीतने के लिए चाहिए। 36 गेंद का खेल शेष, काफी रोमांच लेता हुआ मुकाबला, कल ही की याद दिलाता हुआ लो स्कोरिंग मुकाबला। क्या वापस से रमोली की तरह हाबी बार भी रोक देगी राजा इलेवन डकराम को? देखने वाली बात। इस बार अच्छी गेंद, लपेटना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। सुरेश को अच्छी कप्तानी, वापस से मैं कहूंगा अपनी मुख्य गेंदबाज की तरफ वापस से भागे हैं। यहां पे फिर से चलेंगे, इस बार यहां पे स्लॉट में गेंद को लपेटा, यहां पे थोड़ा सा कैच छूट गया है। गेंद तो लपेटा था, पीयूष तैयार नहीं थे इस कैच के लिए। स्लो रिएक्शन यहां पे, लेकिन संपूर्ण समर्पण दिखाते हुए पीयूष फंसा लिया था यहां पे सुरेश ने। अच्छी कोशिश यहां पे पीयूष के द्वारा, लेकिन लपक नहीं पाया। अगर कैच पकड़ लेते तो शानदार कैच होता, फंसा लिया था सुरेश ने। दबाव में वापस इस बार तरुण फिर से चलेंगे, और इस बार वापस से मात्र 1 रन से संतोष करना होगा यहां पे। जैसा कि नियम अनुसार अगर उससे क्षेत्र पर गेंद जाती है, फंसती है, तो मात्र 1 रन मिलेगा। इस बार फिर से चलेंगे सुरेश, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार यहां पे स्लॉट पक्की हुई गेंद थी, लपेटना चाहते थे, वहां पे मिसफील्ड श्यामल बिट्टू से फिर से एक बार अच्छा बैकअप यहां पे बाहुबली का, लेकिन 1 के बदले 2 रन। खराब फील्डिंग हबीबार के द्वारा, 1 कैच छूट गया यहां पे, 1 मिसफील्ड। श्यामल बिट्टू अभी तक 2 बार मिसफील्ड कर चुके हैं। यहां पे नाखुश दिखते हुए कप्तान बाहुबली श्यामल बिट्टू के एफर्ट से 2 बार मिसफील्ड कर चुके। श्यामल बिट्टू 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन इस तरह की मिसफील्डिंग से मैच नहीं जीता जा सकता। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला यहां पे शॉट में, लेग साइड में, और यहां पे अगर डायरेक्ट हिट होती तो तरुण काफी दूर रह गए थे, लेकिन बाल बचे तरुण। जीवन दान 2 बार अभी तक तरुण कुछ ओवर मिल गया है। क्या सुरेश निकलेंगे तरुण कुछ ओवर में? 2 फील्डर यहां पे डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग पे तैनात किया गया है तरुण के लिए। शायद पैरों पे गेंद रखने की कोशिश, फ्लिक खिलवाने की तरफ जाएंगे, और उसमें अगर गति में मिश्रण होती है तो फंसेंगे वापस से तरुण। कुछ उसी तरह की रणनीति से निकले यहाँ पे सुरेश। चलेंगे दाहिने हाथ से, इस बार यहाँ पे हल्के हाथों से खेला है गेंद को, और यहाँ पर शेप पूरी तरीके से बाउंड्री के भीतर रहकर गेंद को अच्छी तरह से कलेक्ट करने में सफल रहे अंशुमान। शानदार फील्डिंग, तेज आ रही थी गेंद, लेकिन जल्दी से गेंद की तरफ लपके गेंद को पकड़ा वहां पर। इसी के साथ एक और शानदार ओवर की समाप्ति, मात्र 5 रन आए इस ओवर से। अभी तक लास्ट 3 ओवर जिसमें 5, 2 और 5 क्रमशः ऐसे रन आए हैं, तो वापस से लगाम लगा दिया। एक विकेट भी गिरा, अगर एक और विकेट यहां पे जाता है तरुण का खासकर पे, तो वापस से दबाव में आ जाएगी। वापस से अरमान को स्ट्राइक पे लाया गया है। गौरव फील्ड को चला रहे हैं, अभी कप्तानी का जिम्मा लगभग गौरव के हाथों पे आ गया है, कंधों पे आ गया। गौरव अपने हिसाब से फील्ड सेट कर रहे हैं। अरमान आए, शानदार गेंदबाज दाहिने हाथ से राउंड विकेट आएंगे। सामना करेंगे अंशुमान अरमान के लिए। तरुण स्ट्राइक पे, अरमान चलते हुए अपने लंबे रन के साथ काफी तेज भागते हैं। बैकफुट काफी कम समय के लिए लैंड करता है, जिस वजह से अतिरिक्त गति मिलती है इनको। चलेंगे इस बार दाहिने हाथ से राउंड विकेट। इस बार यहाँ पे गेंद खड़ी हो गई है, लेकिन एक और जीवनदान मिला है यहाँ पे। आज भाग्य का साथ मिलता हुआ तरुण को गेंद हवा में गई है इनकी। एक बार कैच छूटा, एक बार रनआउट से बचे, और एक बार वापस से नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। इस बार फिर चलेंगे रवि, सामना करेंगे अरमान का।
इस बार फेंकना चाहते तो गेंद को लेकर शॉर्ट मिड विकेट पे गौरव तैनात। बढ़िया बॉलर, गेंद को बढ़िया फील्ड की बॉलर। अच्छी गेंदबाजी अरमान के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अरमान की गेंदबाजी पर शानदार गेंदबाजी। हाबी वार के दर्शक, हाबी वार के प्रशंसक काफी खुश होते हुए अरमान की इस गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया। बतौर कमेंटेटर मुझे भी इन्होंने अपनी गेंदबाजी से काफी शानदार रनअप, तेज भागते हैं, तेज फेंकते हैं, गति पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, बीच में मिश्रण भी करते हैं। अरमान चलेंगे इस बार रवि। इस बार गेंद को उठा दिया, डिपॉजिट कर दिया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मिलेंगे पूरे 6 रन। स्कोर हो चुका है 91 रन, 5 विकेट के नुकसान पर और 12वां ओवर अभी प्रगति पर है। अरमान दबाव में आ चुके हैं एक छक्के के साथ, क्योंकि एक विकेट की सख्त जरूरत है यहाँ पे हाबी वार के मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। चलेंगे दाहिने हाथ से रन विकेट अरमान। और इस बार फिर से यहाँ पे तेज खेला है, गेंद को लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात शनि। अच्छा थ्रो वहां पे शनि का, डायरेक्ट विकेटों में झोंका गेंद को। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे शनि के द्वारा, शानदार फील्डर है, शानदार विस्फोटक सलामी बल्लेबाज है, लेकिन कुछ खास आज कर नहीं पाए शनि बतौर बल्लेबाज, लेकिन फील्डिंग में संपूर्ण समर्पण दिखाते हुए शनि। अरमान की भी अच्छी वापसी। अब तरुण और अरमान का यह मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। यहां पे इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से रन विकेट। और इस बार यहां पे शॉट में गेंद को धकेला और क्षेत्र में एक और चौका है यहां पे। और इसी चौके के साथ कमेंट्री बॉक्स में मैं टोनी ठाकुर का स्वागत करूंगा। शानदार प्रतिभावान खिलाड़ी इस क्षेत्र के हैं टोनी ठाकुर। आज ग्राउंड पे सेमीफाइनल महा रोमांचक मुकाबला को देखने पधारे हैं। जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत मैं करना चाहूंगा। इस बार चलेंगे अरमान दाहिने हाथ से। इस बार गेंद खड़ी हो गई है और एक और छक्के के लिए डिपॉजिट किया है यहाँ पे। और नो बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पे हमारे अंपायर धीरज जी के द्वारा। मैच धीरे धीरे उड़ता हुआ यहाँ पर राजा 11 डकराम के पक्ष में। एक 103 रन हो चुका स्कोर, 24 रनों की और जरूरत जीतने के लिए। अरमान दबाव में काफी महंगा ओवर रहा है। पहले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी अरमान ने, लेकिन इस ओवर में गैप खेल रहे हैं यहाँ पे तरुण। हवाई शॉट खेल रहे हैं लेकिन गैप में खेल रहे हैं। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से डॉट विकेट अरमान। तरुण के लिए किस तरह वापसी करते देखने वाली बात। यहाँ पे डॉट द ग्राउंड खेला है गेंद को, यहाँ पे फील्डर मौजूद, जैसे तैसे गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला, 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 104 रन 12 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बार अंशुमान आए हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। चलेंगे अच्छी वापसी करी है यहाँ पे अंशुमान ने, जड़ में फेंका यॉर्कर गेंद। उनके एक्शन पे प्रश्न चिन्ह उठाया गया था, लेकिन अभी सब कुछ कंट्रोल में। फिर से चलेंगे। इस बार गेंद को डिपॉजिट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तरुण ने मिलेंगे पूरे 6 रन। वापस से खुशी की लहर दौड़ती हुई राजा 11 डकराम के खेमे में। और बता दूं और रोशन ठाकुर नेहरा निवासी की तरफ से हाबी वार की टीम अगर यहां से मुकाबला जीतती है तो 1100 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया है। 3 विकेट
हैट्रिक विकेट लेने वाले को 501 रुपया और पर विकेट 200 रुपये की पुरस्कार। जी हाँ, जैसा कि बता दूं यहाँ पर जो कुछ भी महंगा पड़ा है अभी तक, तो एक जो रविंदर का कैच छूटा था वहां पर सिद्धांत के द्वारा, अगर वो कैच पकड़ते तो वापस दबाव नहीं रहती वहां पे राजा लेवन। इस बार फिर से कैच को फ्लिक कर दिया है, टीम स्टार लेके ऊपर से मिलेंगे पूरे 6 रन। मात्र 11 रनों की दरकार राजा इलेवन डकराम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार गैप में धकेला है गेंद को और मिलेगा एक और चौका। इसी ओवर में मैच खत्म होने की कगार पे, मात्र 7 रन चाहिए, एक हिट दूर यहाँ पे राजा इलेवन डकराम की टीम इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। अच्छी खासी शुरुआत हुई थी, लेकिन बीच में जो खराब कप्तानी हुई अंशुमान के द्वारा, खराब गेंदबाजी, जिस वजह से मैच अभिवार के हाथ से निकल चुका है। और इस बार गेंद वापस से खड़ी हो चुकी है तरुण के लिए। नीचे सिद्धांत आ रहे, लपके जाएंगे, लेकिन अब कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मैच ऑलमोस्ट हाथ से निकल चुका है। अब कप्तान मोनू आए हैं खुद मैदान में फिनिशिंग देने के लिए इस टीम को। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गौरव। 18 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। लगभग मैच हाथ से निकल चुका है अभिवार के लिए, लेकिन अगर यदि वह अभिवार यहां से भी मुकाबला जीतती है तो किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। यहाँ पे चलेंगे रवि के लिए। कवर खिलाड़ी को अंदर दायरे में बुला लिया गया है। गौरव शुरुआत करेंगे रवि के लिए। दाहिने हाथ से रन विकेट। इस बार गेंद खड़ी हो गई है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, फील्डर नीचे आते हुए, लेकिन मिलेंगे पूरे 6 रन। इसी के साथ मैच पूरी तरह से जकड़ में आ चुका है राजा इलेवन डकराम के। औपचारिकताएं मात्र बाकी। रवि तैयार। और इस बार थोड़ा सा और इंतजार करना होगा इस जीत को अपने नाम करने के लिए। राजा इलेवन डकराम को थोड़ी सी बीच में खराब गेंदबाजी हुई जिस वजह से अभिवार के हाथ से मैच पूरी तरह से निकल गया। इस बार हल्के हाथों से गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेला। इसी के साथ डकराम ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है और फाइनल में जगह बनाई है। 2 तारीख को फाइनल खेला जाएगा, महामुकाबला खेला जाएगा। LNCC 11 रमोली और राजा इलेवन डकराम के बीच मुकाबला होगा। 2 तारीख को आए और इस महामुकाबले का आनंद ले।